Hello everyone, welcome back to Arcgenesis. So in the last class we have discussed about some basic objects and हमने देखा था कि हम कैसे लाइंस प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे. इन द सेम वे आज हम प्रोसीड करेंगे विद द सम बेसिक ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फ्रूट्स, दैट कैन बी वेजिटेबल और एनी ऑब्जेक्ट जो आप अपने डे लाइफ में देखते होगे, यूज़ करते होगे. सो हम देखेंगे कि कैसे हम कोई भी बेसिक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे बाय द स्क्रैच. बेसिक कैसे हम डिफरेंट एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं. सो वी विल सी फर्स्ट. सो आई विल ट्राई टू ड्रॉ वन और टू ऑब्जेक्ट्स बट वी विल डेमोन्स्ट्रेट दैट कि हम डिफरेंट एंगल्स पे कैसे वो क्रिएट होगा, डिफरेंट पोजिशंस में कैसे वो क्रिएट होगा. ठीक है. तो लेट्स इमेजिन कि मैं एक एप्पल ड्रॉ करना चाहता हूँ. ठीक है. एप्पल के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें एक एप्पल ड्रॉ करनी है तो एप्पल का शेप कैसा होता है, डैट इज सर्कुलर. तो आई एम जस्ट मेकिंग द सर्कल. ठीक है. मे बी इट्स लाइट, सो लेट मी डार्क फर्स्ट. समथिंग लाइक दिस आई जस्ट मेड. ठीक है. सो पहले हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं. अब हमारे जो एप्पल होती है उसका शेप हमने डिफाइन कर दिया. नाउ वी हैव टू डिफाइन कि अगर हमारा एप्पल क्रिएट हो रही है समथिंग लाइक दिस. लेट्स मेक कि मैं एक एप्पल को पहले ड्रॉ करता हूँ. अगर हम ड्रॉ करें तो हमारा एप्पल समथिंग ऐसा ड्रॉ होगा. ठीक है. जब हम शेडिंग करेंगे तो फिर डिटेलिंग में ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा. लेट्स ड्रॉ अनदर एप्पल. जैसे हम बेसिक ड्रॉ करते हैं तो हम कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं, समथिंग इन डिफरेंट शेप. ठीक है. तो हमने एक एप्पल ऐसे ड्रॉ करा. नाउ जस्ट आई वांट टू मेक दिस एप्पल इन डिफरेंट एंगल्स. लाइक जैसे अभी हमने इसको एज ए स्ट्रेट रखा था, अब लेट्स टिल्ट इट समथिंग लाइक दिस, इस एंगल पे. तो हाउ कैन यू इमेजिन कि हमारा जो एप्पल अगर हम टिल्ट करते हैं तो वो कैसे दिखेगी. तो लेट्स इमेजिन कि अभी हमने फिर अगेन एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे. ठीक है. अब हम एक एंगल हमने कैसे टिल्ट किया था, समवेयर लाइक दिस. अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हमने रेफरेंस फर्स्ट में जैसे देखा आपने, हम इसे फर्स्ट एप्पल इमेजिन करते हैं. तो हमने क्या किया था, पहले हमने लाइंस लिए थे दैट इज़ नॉट ऑन द कॉर्नर, कहीं ना कहीं कॉर्नर से थोड़ा सा डाउन आएगा. ठीक है. द सेम वे हम यहाँ पे लेते हैं एट दिस पॉइंट जहाँ से हमारा एप्पल की जो ऊपर की डंडी थी वो निकलेगी. सेम वे नाउ जो हमारे यहाँ से लाइंस आएंगे अलग अलग एंगल पे, दैट विल कम समथिंग लाइक दिस. ठीक है. देन हमारा एप्पल क्रिएट होगा. तो अगर हम यहाँ पे एप्पल को डार्क करके ड्रॉ करूँ तो दैट विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस. जो हमारा कुछ इस एंगल में क्रिएट होगा. अब लेट्स इमेजिन कि हमने ऐसे तो क्रिएट किया. नाउ क्या हम इसे और टिल्ट कर सकते हैं क्या. लेट्स इमेजिन हम इसे अभी हमने जो ड्रॉ किया था दैट इज़ ऑन दैट अपर साइड, ये हमारा इस एंगल पे था. सो जैसे हमने बात किया था अबाउट द प्रोजेक्शंस, तो आई हैव एन एग्जांपल. आप चाहो तो आप इजीली अपने घर में चीज़ें कर सकते हो. आई हैव लाइक वेजिटेबल दैट इज़ टमाटो. अब जैसे हम इसे मान लेते हैं जैसे हमने यहाँ बात कर रहे थे एप्पल की, सेम इमेजिन करते हैं अभी एक फ्रूट है और कोई वेजिटेबल है. तो लेट्स इमेजिन कि अभी हम इसे टॉप से देख रहे हैं हाउ इट इज़ लुकिंग. जैसे हमने एंगल पे चेंज किया था, इन द सेम वे अगर मैं इसे टॉप से देखता हूँ तो इट लुकिंग समथिंग लाइक दिस, अ सर्कल और काइंड ऑफ सम शेप, सर्कुलर शेप. देन हमारा बीच में इसके स्टिम की चीज़ें हैं. ठीक है. अब यहाँ पे अलग इसके प्रोजेक्शंस लाइक लाइंस और शेडिंग्स के आएंगे. अब उसके अकॉर्डिंग हमारा डिटेलिंग जैसे हम चाहें तो उसके अकॉर्डिंग डिटेलिंग हम कर सकते हैं. आई एम नॉट फोकसिंग ऑन डिटेलिंग नाउ. जैसे आप देख सकते हो कि जैसे हमारा ये शेप है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है कि यहाँ पे लाइट की जो रिफ्लेक्शन आ रही है, तो ये समथिंग वेयर यहाँ पे हमारा लाइट की रिफ्लेक्शन को हम ऐसे शो कर सकते हैं. इसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल हम कर सकते हैं बट नाउ आई एम डिस्कसिंग ऑन दैट प्रोजेक्शंस. सो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे हमारा ये एरिया जो है वो टोटली शेडेड है. ठीक है. दिस इज
रिफ्लेक्शन। बट फ्रॉम द टॉप अगर मैं इसे बात करूँ कि ये टॉप में कैसा दिख रहा है, समवेयर हमारा सर्कल है एंड ये हमारा पॉइंट हो गई द मर्जिंग पॉइंट। और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऐसा कुछ सर्कुलर दिख रहा है। नाउ लेट्स इमेजिन कि मैं इसे टिल्ट करता हूँ समवेयर इस एंगल पे, ठीक है, इस एंगल पे मैं टिल्ट कर रहा हूँ, तो हाउ यू कैन सी जो हमारा टोमेटो है ये विल इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सर्कुलर है बट इसका एंगल यहाँ पे चेंज हो गई। अगर मैं इसे टॉप से देख रहा था तो टॉप से अगर ये व्यू में आ रही थी, हमारा ये व्यू क्रिएट हो रहा था टॉप से, तो यहाँ पे हमारा व्यू चेंज हो गया, कैसे आ गया, समवेयर यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। लेट्स इमेजिन कि हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्शन हुआ कैसे चेंज हो गया, जो सर्कुलर टॉप से देखने पे हमारा ऐसे क्रिएट हो रहा था एट द सेंटर में, अब यहाँ पे वो चीज़ चेंज होकर के हमारी आ गई समवेयर इस एंगल पे। और पहले क्या था, हमारा जो लाइन्स थे वो डायरेक्ट स्ट्रेट आ रहे थे, मैं अगर यहाँ पे डिवाइड करूँ तो ये हमारा कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रहा था। बट एंगल चेंज होने के कारण क्या हुआ, हमारा ये लाइन कर्व आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो कर्व जनरेट हो रहा है, दिस कर्व दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, ठीक है। इसलिए हम बात करते हैं कि जब भी हम इसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसका जो प्रोजेक्शंस होता है वो स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए हम ये चीज़ देख रहे थे, मैंने एक एग्जांपल बताया विद द हेल्प ऑफ टोमेटो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने घर में अलग फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल आपको ईजिली मिल जाएंगी, या फिर आप कोई बॉल ले लो या फिर कुछ ऐसा इरेगुलर शेप ले लो, दैट कैन बी ग्लास, दैट कैन बी एनीथिंग। लेट्स इमेजिन कि आई हैव दैट ओडोमोस का मेरे पास अगर पेस्ट का ये है, ठीक है। अब लेट्स इमेजिन कि मैं इसको टॉप से रखता हूँ, ठीक है, हम इसे टॉप से रख रहे हैं, हाउ इट इज़ लुकिंग, इट लुक समथिंग लाइक दिस समवेयर, समवेयर कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसका प्रोजेक्शन को चेंज करता हूँ, लाइक मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ। अब मैं कुछ इसको इस तरीके से अगर मैं इसको रखना चाहता हूँ तो फिर एंगल कैसे चेंज हो गई, एंगल जब चेंज हुई तो समवेयर इसकी शेप चेंज हो गई। शेप में क्या डिफरेंस आया, जो हमारा ये टैप था इसका ऑन द टॉप दैट इज़ इन द सेम वे, ये चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बट जो हमारा इसके अलावा जो चीज़ें आ रही थी दैट इज़ कमिंग समथिंग लाइक दिस, वो हमारा थिक हो गया। तो ये स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस एंगल पे रखा है, कैसे वो वेरी कर रही है डिफरेंट वेरिएशंस के अकॉर्डिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस पे स्टडी करेंगे। फॉर दैट आई कैन गिव यू द एक्सरसाइज, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने घर में कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, दैट कैन बी ग्लास, दैट कैन बी कप, दैट कैन बी एनीथिंग व्हाट यू कैन फाइंड इजली इन योर होम, उसको लेकर के हम डिफरेंट एंगल से उसको रखेंगे। यू कैन ऑल्सो टेक अ फोटोग्राफ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, देन आप उसे देख कर स्केच कर सकते हो। बट फर्स्टली अभी हम ऐसे हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर राइट नाउ। सो लेट मी डिटेल फर्स्ट, देन हम इसका क्या प्रोसीड करते हैं। नाउ अब हम प्रोसीड करते हैं विद द अदर एग्जांपल्स, लाइक अगर कोई मेरे को शेप बनानी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट बनानी है तो हम वो कैसे बनाएंगे। तो लेट्स इमेजिन कि मेरे को एक चेयर बनानी है, तो हाउ कैन वी मेक अ चेयर, ठीक है। तो अगर मेरे को चेयर बनाना है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं या फिर जब भी हमें ड्रॉ करना होता है तो हम उसे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। चेयर कैसा होता है, यू कैन ईजिली सी कि समवेयर, मैं एक रफ स्केच बनाता हूँ। मैं अगर एक साइड से देखूँ तो ये लेग हो गया, समवेयर मैं चेयर कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो ये हमारा सीटिंग वाला पार्ट आ जाएगी एंड हमारा लेग्स दिखेंगे इस तरीके से एंड हमारा चेयर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब बात आती है कि मैं चेयर को इतना इजीली तो ड्रॉ कर लिया, बट क्या ये परफेक्ट ड्रॉ हुआ है क्या, हाउ कैन वी डिफाइन। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। सेगमेंट हम कैसे डिवाइड करेंगे, अब देखो जैसे हमारा क्या है, अब ये चेयर था, चेयर को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। लेट्स इमेजिन कि हमारा एक पार्ट हम इसको लेते हैं सीटिंग वाला एरिया को समवेयर लाइक दिस, हमने ये ऑब्जेक्ट को नीचे वाले पार्ट को हम अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है।
जो हमारा सिटिंग एरिया है, ये हमारा सिटिंग पार्ट वाला। अब इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेट्स मैंने कि ये कैसे ड्रॉ हुआ है, हमने एक बॉक्स लिया समवेयर क्यूबॉइड काइंड ऑफ, ठीक है, जो हमारा सिटिंग का था। देन हम उसके बाद उसने उसमें लेग बनाए। हाउ कैन इट डिफाइन कि हमारा जो लेग है, एक लेग जो हमारा फ्रंट में आ रही है, ऐसे मैं 1 बोलूँ, इसे मैं 2 बोलता हूँ, ये हमारा 3rd हो गया, ये 4th हो गया। तो जो हमारा 4th लेग है वो उसकी हाइट कैसे वेरी करेगी, कैसे मैच कर रही है, हाउ कैन वी डिसाइड। तो अब हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस बॉक्स बनाते हैं। जैसे हमने डिफाइन कर लिया कि हमारा सीट का जो सिटिंग वाला पार्ट है वो इतना बड़ा हमारा बनेगा। सो नाउ वी कैन डिवाइड दिस वन इन अ क्यूबॉइडिकल बॉक्स। अब मैं क्या करता हूँ, क्यूबॉइडिकल बॉक्स बनाता हूँ। तो लेट्स इमेजिन कि मैंने इसके अकॉर्डिंग एक बॉक्स जनरेट किया, यहाँ पे एक ईजी सा बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस सिटिंग वाला पार्ट, ठीक है। समवेयर ये ऐसा डिवाइड हो गया। अब हमारा लेग लेग जो बनाना है, तो हम जो लेग बनाएंगे, लेट्स मैंने कि हमें फ्रंट का लेग बनानी है, तो मैं फ्रंट का लेग जो ले रहा हूँ, नॉट एट द कॉर्नर पे, कभी हम नहीं लेते लेग को, तो थोड़ा सा मैं इस एरिया इस एंगल पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमने लेग को जिस तरह से डिफाइन किया, तो हमारा एक लेग बन गया। जो अनदर लेग होगा दैट विल बी फॉलो दिस लाइन, हम इसके अकॉर्डिंग हम दूसरा लेग को बनाएंगे, सेम इट विल कम लाइक दिस। तो सेकेंड लेग भी बन गया। अगर मैं बैक वाले की बात करूँ, इट विल कम लाइक दिस। द सेम वे इसके जो बिहाइंड में होगा, इट विल बी कम लाइक दिस। तो यहाँ पे कहीं पे पीछे वाला लेग बनेगा हमारा, जो कि इसके पीछे होगा तो वो दिखाई नहीं देगी। तो लेट्स समझिए कि हमने इसे इसको इस तरीके डार्क करते हैं। तो इस तरीके से हमारा लेग बन गया। तो हमने क्या किया, अपने जो चेयर का जो सिटिंग पार्ट था उसको हमें एज अ टेबल डिफाइन कर दिया। नाउ अब इसके ऊपर हमें एक क्यूबाइड अनदर लगानी है, ठीक है। सो हमने चेयर का जैसा सेटिंग बनाया। अब हमारा आता है चेयर का जो बैक स्टैंड करने वाला एरिया होता है, उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे। सेम हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमारा ये जो ए पार्ट है, इसे कैसे लाइक हम एक अनदर क्यूबॉइड को हम ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या करा, जैसे हमारा एंगल था, उसी एंगल पे हम एक पहले तो रोम्बस काइंड ऑफ क्रिएट होगा, देन उसे हम थोड़ा थिकनेस देंगे सेम वे, एंड हमारा फिर ये पार्ट कंप्लीट होगा। समवेयर हमारा जो लाइन है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। आई थिंक नाउ दिस इज़ क्लियर। आपको इसमें डिटेल देनी है, कोई ऐसा आपको ये डिज़ाइन देना है, तो इट्स ऑन योर टास्क, हाउ कैन यू क्रिएट, ठीक है। अब चीज़ आती है कि हमने यहाँ पे चीज़ें जब देखी, तो मैं यहाँ पे लाइंस जो यूज़ कर रहा हूँ, आई जस्ट यूज़ डार्क लाइंस, बट हम ट्राई करते हैं कि जो भी लाइंस हम यूज़ करें वो हमारा लाइट लाइंस हो, एंड एट द एंड में हम उसे डार्क करेंगे, ठीक है। तो एक चेयर जैसे कैसे बनता है वो समझ में आ गया। अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। मेरे को एक बॉटल ड्रॉ करनी है। लेट्स मैंने कि मैंने जैसे यहाँ पे चेयर ड्रॉ करा, एक बॉटल ड्रॉ करनी है। बॉटल कैसा होता है, यू ऑल नो द शेप ऑफ बॉटल। मैं एक रफ स्केच पहले बनाता हूँ, फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे हम कैसे बनाएंगे उसको, ठीक है। तो लेट्स मैंने कि मैंने एक सिंपल सा बॉटल बनाया, दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ वाटर बॉटल और मैनी मेडिसिन बॉटल, एनीथिंग। तो हमने एक बॉटल यहाँ पे डिफाइन करा कि एक बॉटल हमारा इस शेप का हमारा है मेरे पास, ठीक है। हाउ कैन आई डिफाइन कि मेरे को ये जब बॉटल बनानी है तो हाउ कैन आई मेक इन अ डिफरेंट सेगमेंट, मेरे को नहीं आता है, मैं जस्ट स्क्रैच बनाना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, अब मैं इसको डिवाइड करूँगा डिफरेंट पार्ट्स में। लेट्स मैंने कि मैं क्या करता हूँ, इसको एक क्यूबॉइड में डिफाइन करता हूँ, ठीक है। एक क्यूबॉइड एरिया मैं पहले डिफाइन करता हूँ लाइक दिस। तो मैंने एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया, एट द बैक आप एक रेफरेंस लाइन ले सकते हो इस तरीके से। मैं लाइट लाइंस पहले ड्रॉ करता हूँ, देन उसको डार्क करूँगा, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, इस तरीके से बना लिया।
ठीक है। अब इसमें कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा जो कैप वाला पार्ट है वो कितना आ रहा है, जो हमारा कर्व वाला पार्ट है वो कैसे आ रही है, हमारा जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो कितना आ रहा है। इन द सेम वे आई कैन डिवाइड कि लाइक जैसे हमने यहाँ पे अगर मैं इसको वर्टिक हॉरिजॉन्टली में डिवाइड करूँ तो हमारी जो बॉटल्स है वो कितने सेगमेंट में डिवाइड कर रहा, 1 2 3 4, मैंने 4 सेगमेंट डिवाइड करा जिसमें हमारा एक पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है। जो हमारा सेकेंड फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट की जो लेंथ है अप्रॉक्स हमारा 3/4 है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 3/4 का एरिया अपना डिफाइन करते हैं इसमें। ठीक है, हमने डिफाइन किया। सेम वे अब हमारा जो 3/4 के बाद जो एरिया बचा है उसमें हाफ हमारा कर्व एरिया है, हाफ हमारा कैप का एरिया है। अब सेम हम क्या करेंगे, सेम हम यहाँ पे हाफ लेते हैं कैप का, हाफ लेते हैं कर्व का। ठीक है। तो हमने ये डिवाइड कर लिया। यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जब भी ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं एज एनी काइंड ऑफ शेप दैट कैन बी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, एनी ऑब्जेक्ट अगर डिफाइन करेंगे तो आई कैन टेक अ रेफरेंस सेंटर लाइन, जो हम लेट्स मानिए कि हमारा सेंटर लाइन है। ठीक है। सेंटर लाइन आप कैसे दिखा सकते हो, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट समथिंग, समझो कि ये हमारा सेंटर लाइन हो गया। अब हमें इस सेंटर से स्टार्ट करना अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने का। तो मैं सेंटर से डिफाइन करता हूँ। लेट्स मैंने कि मैं कैप बनाना स्टार्ट करूँगा। तो मेरा कैप का लेंथ होगा वो कम समवेयर यहाँ तक आएगा मेरा, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा आएगी। हमारा कैप आ गया। देन हमारा बॉर्डर का जो कर्व वाला पार्ट है वो ऐसे समथिंग ऐसा आएगा जहाँ तक हमने लाइंस डिवाइड करे थे। ये प्लेन समझ लो कि ऐसा है कि ये प्लेन है। ये प्लेन पर अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये एरिया हमारा, जैसे कि अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि हमारा कैप वाला पार्ट है, उसको अगर मैं ऐसा डिफाइन करूँ तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कि ये हमारा इस प्लेन में डिफाइन हो रहा है हमारा कैप। ठीक है। समझो कि यहाँ से मैंने कट किया समवेयर लाइक दिस, से हमारा बॉडल का ये कर्व पार्ट आ गया। नाउ इट विल कम लाइक दिस, इट विल कम लाइक दिस एंड फिर नीचे से हमारा कर्व आ जाएगा। ठीक है। सो नाउ यू कैन, मैं इसको डार्क करता हूँ सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हमारा बॉटल इस तरीके से ड्रॉ होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें शेडिंग करके डिटेल करने का ट्राई किया है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमारा जो बॉटल है कुछ इस तरीके से आएगा। मैं अभी शेडिंग पे डिटेल बात नहीं कर रहा हूँ, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑन द शेडिंग, डिटेल शेडिंग। बट करंटली अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ रफ आइडिया। ठीक है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको स्केल में बनाना हो या फिर प्रोपोर्शन अच्छे से हमें दिखाना हो तो हम इस तरीके से सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। नाउ अगेन लेट्स इमेजिन कि मेरे को अब थर्ड ऑब्जेक्ट बनाना है, दैट इज़ पॉट। मेरे को पॉट बनानी है तो पॉट हम कैसे डिफाइन करेंगे, वी कैन डिफाइन बाय द क्यूब ऑल्सो, या फिर क्यूबॉइड के मैं ऐसे बॉक्स से भी बना सकता हूँ। बट यहाँ पे एक नया टेक्निक हम यूज़ करते हैं, वो हाउ, जैसे मैंने कि मेरे को जब पॉट बनानी है तो पॉट क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन मैंने डिफाइन किया। क्यों वर्टिकल लाइन डिफाइन किया, जैसे मैंने इससे पहले बताई थी ना कि हमारा एंगल पे होगा तो मैं एंगल पे डिफाइन करूँगा, हमारा वर्टिकल है तो वर्टिकली मैं लाइन डिफाइन करूँगा। सेम वे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मैंने डिफाइन किया। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं अपने सेगमेंट को। हमारा जो पॉट होगा वो किस तरीके का दिखेगा, तो हमने इसे 4 सेगमेंट में डिवाइड किया। ठीक है। 4 सेगमेंट में हमारा जो ऐसा समथिंग आएगा, ये हमारा कर्व वाली पार्ट आएगी, ये बेस वाला पार्ट आएगा, फिर ये इसका माउथ वाला पार्ट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप इजली समझ सकते हो चीज़ों को। सो नाउ वी कैन डिटेल इट इन द बेटर मैनर। सो देखते हैं डिटेल बना करके।
ये हम जब भी ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका मेन रीज़न होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जो सिमेट्रिकल या फिर परफेक्टली एंगल पे या फिर स्केल में हम ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स वाई हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे सर्कल्स डिफ़ाइन करे थे, मैंने बहुत लाइट करा था क्योंकि हम ट्राई करते हैं जो रेफरेंस होता है उसको हम लाइट ही रखें। तो इस तरीके से आप पहले लाइट कर सकते हो, फिर उसके बाद आप उसको डिटेल में डार्क कर सकते हो। समवेयर हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से डिफाइन हो गया, सेम एट द बेस में। तो इससे से क्या हुआ, हमने एक रेफरेंस लिया जिससे हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं इन द रेफरेंस में, जैसे हमने क्या किया था, वर्टिकल लाइन जो हमारा था ये हमारा सेंटर लाइन है। ठीक है, सेंटर लाइन हमने क्या क्या डिफाइन किया था, पहले हमने वर्टिकली ली थी। और लेट्स इमेजिन कि मैं इसी लाइन को एंगल पे लेता हूँ। लेट्स इमेजिन कि हमारा सेंटर लाइन है दैट इज ऑन अ एंगल। अब सेम हमारा जो रेफरेंस था, रेफरेंस भी हमारा एंगल पे एडजस्ट होगा सेम। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम डिटेल कैसे करते हैं। अब जैसे एंगल पे हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, एंगल पे हमारा उसके अकॉर्डिंग शेप चेंज होंगी। तो इस तरीके से एंगल पे हमारा ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो आप इस तरीके से बेसिक एलिमेंट उठाओ। वाई आई टोल्ड यू टू प्रैक्टिस इन दिस पार्ट ऑफ। सो बेसिकली क्या होगा, जब हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगी ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इजी होगा आपको ड्रॉ करने के लिए या फिर आपको समझने के लिए, इसे डिफाइन करने के लिए। तो फॉर नाउ आई कैन सजेस्ट कि यू कैन डू प्रैक्टिस लाइक दिस ऑन द बेसिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो बाय द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑन द डिटेल शेडिंग। शैडो क्या होता है, शेडिंग हम कैसे करते हैं, what are the things need to define in the shading. So we will see in the detail part, but now अभी के लिए आप पहले ये चीज़ प्रैक्टिस करो। इन द लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर रिव्यू कर सकते हो। हमने लास्ट क्लासेस में बात की थी बेसिक्स पे अबाउट द लाइन्स एंड ऑल द थिंग्स। सो आफ्टर दैट बेसिक थिंग्स आप सेकेंड क्लास के वीडियोज़ अभी देख सकते हो। देन बाय द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑन द डिटेल शेडिंग पार्ट। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को रिकॉल करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। इन द सेम वे यू हैव टू ऑल्सो डू द प्रैक्टिस। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे ट्यून्ड।